नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो एशिया के अंदर चल रहा है वो नेपाल हिंसा और क्रांति कह लीजिए, क्रांति का। वहां पे अब धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील की जा रही है और सामान्य जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका था, चारों तरफ आग लगाना और तरह तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, वह चीजें अब सामान्य हो चली और जीवन दोबारा से एक नए अपने प्रधानमंत्री के साथ, सुशीला कार्की जी के साथ अपने संविधान पथ पे आगे बढ़ रहा है और संवैधानिक पदों पे अब नए नए लोगों का चुनाव होगा। और सबसे पहले तो मैं नेपाल वासियों को और उसके बाद सुशीला कार्की जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा, उन्हें पद प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री का और नागरिकों को शांति बहाल में सहयोग करने के लिए। यह क्रांति जो हुई थी, इसे मैं क्रांति नाम देता हूं, यह क्रांति जो हुई वह सिर्फ इसलिए हुई कि नेता गण जो वहां के रहे इधर 15 साल के अंदर, उनके जो बच्चे थे, उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली और एक साधारण आदमी की दिनचर्या और जीवन शैली में एक जमीन आसमान का फर्क स्थापित हो चुका था। यह किसी भी देश में हो सकता है। जब बार बार नेता यह कहेगा कि मैं किसान था, मैं किसान हूं, किसान जो सच का किसान है, जो कभी नहीं कहता कि मैं किसान हूं, जो सच का परेशान है, कभी नहीं कहता कि मैं परेशान हूं, वह एक निरंतर जीवन जीने के लिए मजबूर रहता है। और नेतागण अपने आप को परेशान, किसान, सेवक, मजबूर तमाम शब्दों की उपाधि देते हैं, तमाम शब्दों से नवाजते हैं और उनके बच्चे 5 स्टार होटलों में रहना, जहाजों से उड़ना, विदेशों में पढ़ाई करना और यहाँ के जो मूल नागरिक हैं उनकी स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। तो क्रांति आती ही आती। वहां पे युवाओं ने एक नए क्रांति की आगाज की, क्रांति आई, तख्ता पलट हो गया और अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है, प्रधानमंत्री पद की शपथ भी हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके मुख्य 4 कारण रहे। युवाओं के अंदर असंतोष, बेरोजगारी, महंगाई और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि नेताओं के ऊपर से, सरकार के ऊपर से जनता के विश्वास का उठ जाना। हाँ, पोस्टर यह लगाया गया, बैनर यह दिखाया गया कि सोशल साइटों को बंद किया गया है। 26 सोशल साइटों पे बैन लगाया गया। सोशल साइटों का समाज के अंदर आज बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो चला। एक आदमी अपनी भावना को दूसरे आदमी तक और दूसरे आदमी के विश्व पटल तक पहुंचाता है इन्हीं सोशल साइटों से। जो बच्चों के दिल में दबी हुई भावनाएं थी, जो सोशल साइटों पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, उसे भी नेपाल की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, जिस कारण इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, एक क्रांति का आगाज हो गया और अंत हो गया उस सरकार का, जिस सरकार ने उन 26 सोशल साइटों पे प्रतिबंध लगाया। पर भविष्य में किस तरह की सरकार का गठन होगा, किस तरह से कार्य करेगी, यह तो भविष्य जानता है। पर वर्तमान समय में वहां आम जनजीवन धीरे धीरे बहाल हो रहा है और मेरे इस वक्तव्य का मतलब कुछ देश की तरफ इशारा भी है। अपने भी देश में स्थितियां बेरोजगारी की, महंगाई की, असंतोष की बढ़ती जा रही।
युवाओं के लिए जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि उन्हें रोजगार मिले। जो नेता की जीवन शैली है, नेता की जो दिनचर्या है, नेता का जो कार्य है, जो अपने आप को किसान बताते हैं, मजबूर बताते हैं, और सच के किसान और मजबूर की जो स्थिति है, दोनों में जो जमीन आसमान का फर्क है, जो गैप है, उस गैप को कम करने की जरूरत है। जब तक गैप नहीं कम होगा तो असंतोष रहेगा ही रहेगा। नेताओं को जनता के लिए जीना शुरू करना चाहिए, न कि अपने लिए। नमस्कार।